हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बता दीजिए। ठीक है, तो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। तो पहला प्रश्न आप ये तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ठीक है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न आपको ये तैयार करना है। अब देखिएगा, इस यहाँ पर जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इन सभी प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। ठीक है, आपका पूरा मॉडल पेपर बना दिया जाएगा, उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहले उनको देख लीजिए। आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हो एमपी बोर्ड के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप तैयार करोगे कि पूर्ति की कीमत लोच क्या है। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच क्या है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में दो अंतर लिखिए। ठीक है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में दो अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, तो इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। क्लियर, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखती हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि विरल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, विरल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए। तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। ठीक है, वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत आय क्या है, सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे, औसत आय क्या है, सूत्र लिखिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो जितने भी वीडियोस आपके हैं उन सभी वीडियोस को आपको देखना है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं।
अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई। ठीक है, विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई, आपको यहाँ पर सन बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग फलन किसे कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। तो उपभोग फलन किसे कहते हैं, सीमांत लागत क्या है, निर्मित वस्तुएं क्या हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। अर्थशास्त्र के पेपर में अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई, इसके बाद उपभोग फलन किसे कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समग्र मांग के दो घटक लिखिए, इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए। ठीक है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि न्यून मांग के दो कारण लिखिए। ठीक है, न्यून मांग के दो कारण लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लोगी, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं बताइए, या फिर मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतकारी है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतकारी है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटेरिस पार्वस की मान्यता किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेटेरिस पार्वस की मान्यता किसे कहते हैं। अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बजट क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, या फिर खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ किसे कहते हैं। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत उत्पाद किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे अर्थशास्त्र के पेपर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। इस प्रश्न को तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषताएं हैं। ये कई बार क्वेश्चन आज किया गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं क्या हैं, इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए।
अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न ये है कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए।